8 बजे तक का होगा इनका, ये लेट आएंगे। तो क्या दोनों उतार दिए गोल्ड के? यहाँ आके ना मैं ही हाँ ई ऊ मैं कंफ्यूज हो गई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 6 लगभग मान लो, और अब फटाफट से मुझे रेडी होना है क्योंकि आज 7 बजे से हमारा शूट है जिसमें कि मुझे एक काले रंग की साड़ी पहननी है। तो मैं जल्दी जा रही हूँ अब रेडी होने के लिए, फटाफट उठती हूँ। बॉडी की ना बैंड बजी हुई है, गला एकदम ख़राब हुआ पड़ा है, मेरे लगे पड़े हैं भाई, और एकदम शूट वूट 3 दिन से बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पा रहा। चलो उठती हूँ यार। कोई वॉशरूम फ्री नहीं था तो मैंने सोचा टाइम को यूटिलाइज कर लेती हूँ। पहले मैंने नाश्ता कर लिया नहाने से पहले, और ये देखो सुबह सुबह मेरे चेहरे पे क्या हुआ है। मतलब जिस दिन कुछ काम होता है ना उस दिन थोबड़े के 12 जरूर बजने होते हैं। फाइनली वी आर लीविंग। और मेरे बाल इस टाइम बहुत गंदे हो रहे हैं। तो फाइनली लोकेशन पे आ गए हैं। मैं सबसे लेट थी, मतलब 10 मिनट लेट भी मतलब लेट होता है। तो मैंने फटाफट से अपना मेकअप करवाया जल्दी। यहाँ yesterday they were late, we are on time, so I thought कि okay आज इनका शायद लेट ही होगा। 8 बजे 8 बजे तक का होगा इनका, ये लेट आएंगे। आधा घंटे का है क्या चीज? नहीं करवाया नहीं कभी। ये शूट से पहले नमस्कार होता था तो सर हमें गाइड कर रहे थे कि ऐसे करना है। और अब बारी आती है शूट की। तो यहाँ पे मैं अपने BTS दिखा रही हूँ थोड़े थोड़े इस टाइप से कि ऐसे ऐसे सॉन्ग चल रहा था, और फिर वहाँ पे हम सब एक्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम दोनों का डांस स्टेप था जो कि मैं भूल गई थी, तो मैं डिस्कस कर रही थी कि कैसे करना है। और सर यहाँ पे मैं बोल रही थी कि आ जाओ करो भाई। एक ही शॉट को 2-3 बार लेना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे बाल आ गए थे, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ हो गई थी। अब इधर तो मैं फुल ऑन रोमांटिक शॉर्ट्स दे रही हूँ, दूसरी तरफ कुछ और ही चल रहा है भाई। मेरा गोल्ड का इयरिंग खो गया क्योंकि मैंने मम्मी से टिश्यू पेपर मांगा था स्वेट पूछने के लिए, और वहाँ पे टिश्यू पेपर के अंदर मेरे इयरिंग्स थे। तो एक इयरिंग गिर गया, दूसरा भी गिरने वाला था बट वो मिल गया बाई चांस। कल इसने कल झुमके लेने गई थी ना, ये नहीं आर्टिफिशियल लेने गई थी ना कल, वहाँ उतारे इसने दिए मुझे। तो क्या दोनों उतार दिए गोल्ड के, पहन के आई थी ना। तो ये अभी क्या है, इसने मांगा टिश्यू, तो मैंने अब मैं ये वहाँ ले रही थी टिश्यू, तो मैंने कहा कोई नहीं, और फिर भी मम्मी टिश्यू। अब मैंने कहा ठीक है, वो टिश्यू 2-3 थे, अब वो एक निकलते गिरते। यहाँ आके कन्नड़ सॉन्ग के फर्स्ट शूट पे टिश्यू पेपर लेने के चक्कर में मेरा इयरिंग खो गया, कोई उठा लिया। दूसरा भी वहीं ढूंढ सब लोग के नाश्ता करने का टाइम हुआ, वेज बिरयानी वगैरह इडली विडली सांभर वाम्बर सब कुछ आया था गाड़ी से वहीं पे ही शूट वाली जगह पे लोकेशन पे मतलब बेसिकली। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इतनी इयरिंग ढूंढ लेती हूँ, टाइम है मेरे पास। चाय पीते पीते मैंने फटाफट इयरिंग ढूंढना शुरू करा बट वो नहीं मिला भाई। फिर मुझे बुला लिया गया कि चलो भाई आ जाओ शूट पे, तो वो तो नहीं छोड़ सकती ना इयरिंग के चक्कर में। फिर मैं चली गई थी बट हाँ मम्मी काफ़ी परेशान हो गई थी पहले कि इयरिंग खो गया, बट उसके बाद फिर कि ठीक है अब खो गया तो खो गया भाई, नहीं मिल रहा। कितना ही ऊपर से बोल दो बट जो अपनी चीज़ खोती है उसका दुख तो होता है। तो इधर मैं शूट करवा रही थी बट अंदर से था मेरे दिमाग में। और फिर वो बैक वाला 5, 6, 7, 8
6, 7, 8. सो फाइनली इस आउटफिट में शूट हुआ कंप्लीट। सो अभी हमें दूसरा आउटफिट चेंज करना है। बहुत थक गई हूँ यार, कुछ खाया हुई थी सुबह ब्रेकफास्ट में, बस ब्रेड बटर एंड चाय। सो अब जल्दी जल्दी जाना है, चेंज करना है एंड देन अनदर शूट, अनदर टेक। सो फाइनली चेंज करके आ गई हूँ। अब फटाफट से दूसरा शॉट लेने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले खाना खाएंगे, तो मैं बाल वाल कॉम कर लेती हूँ, हेयर स्टाइल वगैरह जो बनाना है वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने दोनों मिलकर काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनी। तो उसके बाद हम लोकेशन पर पहुँचे जहाँ पे शूट होना था नेक्स्ट। यहाँ पर मेन कॉफ़ी शॉप वाला था, तो उसके बाद फिर हम लोग चलने लगे वापस। फाइनली वी आर गोइंग बैक टू होम। शूटिंग वगैरह आज का कंप्लीट हुआ। सो फाइनली इट्स डे 2 गाइस, और अभी रेडी सेडी हो के ना मैं जा रही हूँ सेट पे। शूट होना है इस वाली आउटफिट में, और उसके बाद आज लगभग वी आर प्लानिंग कि 2-3 बजे तक ना शूट कंप्लीट कर दें, क्योंकि कल परसों मतलब हमारा प्रैक्टिस था। कल हमारी प्रैक्टिस थी। यहाँ आके ना मैं मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। इतना ज्यादा बोलना पड़ा, सबको बातें समझाने के लिए बहुत बताना पड़ता है। बट हाँ, हमें कन्नड़ नहीं आती, बट दे ऑल नोज कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश थोड़ा बहुत। कन्नड़ हिंदी समझ लेते हैं वो लोग, बोल नहीं पाते, बट नेचर वाइज सब बहुत अच्छे हैं, लिटरली बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने अच्छे लोग मिलेंगे ऐसे। तो बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब हमारी शूटिंग। कितना प्यारा नजारा है, ऊपर आसमान के नजारे हैं और इधर पानी के। मैं बीच पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं आज से पहले कभी किसी बीच पे नहीं आई, और सीधे आई हूँ तो जिसे कहते हैं ना भगवान देता है, छप्पर फाड़ के देता है, काइंड ऑफ दैट कि अरेबिक ओशियन पे। बट यहाँ आके ना मेरा कॉम्प्लेक्शन काफी डल सा हो गया है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। फिर शुरू होता है प्रोसेस दोबारा से शूट्स का, एक्शंस का, एक्सप्रेशंस का। तो यहाँ पे सिंगल शॉट लिए जा रहे थे, उसके बाद ये पत्थरों पर ना चढ़ना पड़ रहा था, तो यहाँ पे मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे सर और चंदन मेरी हेल्प कर रहे थे थोड़ी थोड़ी चढ़ाने में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. कुछ शॉट अपनी रील के लिए भी ले लिए, क्योंकि भाई मुझे भी तो चाहिए ना कुछ कंटेंट पोस्ट करने को। काफ़ी हद तक टेक्स ले लिए गए थे इस वाली आउटफिट में। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाने का सोचा। फाइनली आई गॉट माय टिफिन। दे दो उसमें दूंगी ना, प्लेट में खा ली। फाइनली मेरा खाना आ गया, चने। थोड़े से और टेक्स ले लिए, उसके बाद हम लोग वापस जाने लगे थे। फिर और दूसरी लोकेशन थी पार्क टाइप्स की, तो वहाँ पर दूसरी आउटफिट में शॉट था उसी दिन में। और डांस स्टेप्स तो मेरा हमेशा गया, मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करी थी क्या था, कौन सा था भाई, कौन सा करना है। फाइनली अब शूट कंप्लीट हुआ 2 दिन जा करके, तो अभी हम घर जा रहे हैं, तो फिर फुल ऑन रेस्ट एंड ऑल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको बहुत पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे प्यार देते रहना।